काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, कहा फेक नैरेटिव फैलाया गया। चुनाव आयोग ने कहा वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 64 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गई, हमारे लोकतंत्र की ताकत है। इंडिया अलायंस पर बरसे बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, पूरे देश को पप्पू ना समझे विपक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा के घर जुटे अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता। कल होने वाली मतगणना और चुनाव पर की समीक्षा बैठक के बाद बोले बीजेपी नेता विनोद तावड़े। यूपी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिला बीजेपी डेलीगेशन, कांग्रेस और सपा की शिकायत की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और सपा, चुनाव आयोग से एक्शन लेने की अपील की। नतीजे के बाद की रणनीति बनाएगा इंडी गठबंधन, कांग्रेस ने अलायंस के सभी नेताओं को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कल सतर्क रहने के लिए कहा, गड़बड़ी मिलने पर शिकायत के लिए नंबर भी जारी किए। एग्जिट पोल पर बोली सोनिया गांधी, अभी नतीजों का करें इंतजार, रिजल्ट एग्जिट पोल से अलग होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, बीजेपी अगर 300 पार हुई तो जनता का नहीं ईवीएम का वोट होगा। अखिलेश ने एग्जिट पोल के बहाने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जितनी ऊंचाई पर पतंग कटती है उतनी तेजी से होता है पतन। कल सही पोल आएगा, इंडिया अलायंस की बनेगी सरकार। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का बयान, गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का बयान, मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा इंडी गठबंधन करेगा अच्छा प्रदर्शन। सपा और इंडिया गठबंधन यूपी में कम से कम 60 सीटें जीतेगी, रामगोपाल यादव का दावा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की दो टूक, काउंटिंग सेंटर पर कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन होगा। यूपी में विजय जुलूस निकालने पर लगी रोक, डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। आप सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, झारखंड तमिलनाडु का दिया उदाहरण। बिहार की सभी 40 सीट जीतेगा एनडीए, रिजल्ट से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया दावा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले जनता के पोल में हम जीत रहे हैं, कम से कम 295 सीटें मिलेंगी। आरजेडी ने एग्जिट पोल को बताया गलत, मनोज झा बोले पोल के ट्रिक में जनता नहीं फंसेगी। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के उज्जवल निगम, कहा उनका बचपना अभी तक नहीं गया। बीजेपी नेता अनिल विज ने भी निशाना साधा, कहा राहुल को दिख रही अपनी हार, विपक्ष ने डमी ईवीएम तैयार की, कल इसे लेकर रोएंगे। टीएमसी ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा बंगाल में 30 से 32 सीटें पार्टी जीत रही है। बंगाल में सीपीआई-एम सचिव मोहम्मद सलीम ने उम्मीदवारों के साथ चुनाव आयोग से की मुलाकात, धांधली मुक्त काउंटिंग कराने की मांग की। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन बिखर जाएगा, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा। कल कांग्रेस के नेता मुंह छिपाते नजर आएंगे, पाटिल पुत्र से बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव का बयान। दिल्ली के 7 काउंटिंग सेंटर्स पर पुलिस की 70 कंपनियां तैनात रहेंगी, पुलिस ने दी जानकारी। हरियाणा कांग्रेस को मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, अपने एजेंट्स को दी स्पेशल ट्रेनिंग। हरियाणा कांग्रेस ने 100 वकीलों की टीम भी तैयार की, हर जिले में 5 वकील मतगणना केंद्रों पर तैनात होंगे। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद डोटासरा बोले सूबे की 10 सीटें जीतेंगे, 8 सीटों पर हम बढ़त के साथ हैं। ईसीआई ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया, महाराष्ट्र चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा। चुनाव आयोग पर भड़के संजय राउत, कहा मैंने कई शिकायतें की पर कोई जवाब नहीं आया। कर्नाटक सीएम ने एग्जिट पोल को मीडिया क्रिएशन बताया, कहा कांग्रेस जीतेगी 15 से 20 सीटें। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा केंद्र में बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार, एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है, एनडीए को 400 से ज्यादा सीट आएगी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कल विकसित भारत के लिए नई सुबह हो रही है, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। देश की जनता ने पीएम मोदी पर जताया भरोसा, बीजेपी नेता रवि किशन का बयान। जनता तीसरी बार मोदी को पीएम बनाना चाहती है, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। 8 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा लोगों को विश्वास नहीं दिला पाया विपक्ष, मोदी जी ने जनता का दिल जीत लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का दावा, महाविकास अघाड़ी को 35 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा का तंज, पीएम मोदी की शपथ के 15 दिन बाद बीजेपी के साथ दिखेंगे उद्धव ठाकरे। रवि राणा की बात को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हुई सख्त, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुंबई में बीजेपी ने जीत के जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी, 10,000 से ज्यादा लड्डू बनवाए जा रहे। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी उत्साहित है, दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर को सजाया जा रहा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम नीतीश कुमार, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बेंगलुरु विधानसभा में एमएलसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन, सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद थे। कोंकण स्नातक सीट पर महायुति में घमासान, बीजेपी ने निरंजन डावखरे, राज ठाकरे ने अभिजीत पानसे और सीएम शिंदे ने संजय मोरे को उतारा। हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर, चुनाव नतीजों से पहले विधानसभा स्पीकर ने लिया फैसला।
दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद का एलजी से इस्तीफा मंजूर किया। एलजी ने आप पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। बेंगलुरु में 261 अग्निवीर सैनिकों की पासिंग आउट परेड, ब्रिगेडियर जितेन आले ने परेड की समीक्षा की। एनएचआरसी की नई चेयरपर्सन बनी विजया भारती सयानी, पहले एनएचआरसी की मेंबर थी। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, कल मामले पर होगी सुनवाई। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यमुना रिवर बोर्ड से 6 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट का पर यमुना रिवर बोर्ड को आदेश, 5 जून को सभी स्टेक होल्डर्स की बुलाए मीटिंग, जल संकट दूर करने पर बात करें। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी बोली, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ है, दिल्ली में पानी की कमी सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। दिल्ली के चौड़ाकीपुरी में जल संकट से परेशान हुए लोग, टैंकर से पानी लेने के लिए लगी लंबी कतारें। मयूर विहार फेज 1 के चिला गांव में भी पानी के लिए मारामारी, टैंकर से पानी लेने के लिए लगी कतारें। भीषण गर्मी के चलते दिल्ली सरकार का फैसला, 30 जून तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं से की बात, उनके लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को रोकने की तैयारी, 19 जून तक 40,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रहेंगे तैनात। विदिशा से बीजेपी कैंडिडेट शिवराज चौहान ने मां नर्मदा की पूजा की, पत्नी साधना भी मौजूद थी। काउंटिंग से पहले भगवान की शरण में चिराग पासवान, पटना में मंदिर में की पूजा अर्चना, पार्टी के सभी प्रत्याशी मौजूद थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की मांग, हरियाणा के सीएम इस्तीफा दें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रद्द किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात, राजभवन में जाकर भेंट की। राजगढ़ हादसे में घायल लोगों से मिले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सरकार से उचित इलाज करवाने की मांग की। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने डॉक्टर आकाश की जमानत याचिका खारिज की, बेबी केयर सेंटर में आगजनी मामले में अरेस्ट है। दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कर की गई जांच। सीतापुर में एटीएम मशीन उखाड़ ले गए बदमाश, लाखों की हुई चोरी, पुलिस ने जांच शुरू की। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में गारमेंट और पेपर प्लेट फैक्ट्री में लगी आग, 6 गोदाम जलकर खाक हुए। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में हादसा, सेल्फी लेते समय समुद्र में गिरी 2 लड़कियां, दोनों की मौत हुई। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर ने श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को मारी टक्कर, 2 महिलाओं की मौत, 3 जख्मी। कोटा में आरएसएस के शहर सेवा प्रमुख की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्पोर्ट्स सेंटर में लगी आग, आसपास के घर भी चपेट में आए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सड़क पर पलटी बस, 1 महिला की मौत, ड्राइवर समेत 3 की हालत गंभीर। पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकी ढेर हुए। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर दिया वारदात को अंजाम। बांदीपोरा की वुलर झील में बोट रेस का आयोजन, प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। ताज एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के सरिता विहार की घटना। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके में मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर में अखनूर से सेलन जा रही बस खाई में गिरी, 2 यात्रियों की मौत, 18 जख्मी। एमपी के सतना में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पारिवारिक विवाद में बाड़मेर में एक महिला ने अपने 4 बच्चों की हत्या की, खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। हैदराबाद के बाबुल रेड्डी नगर में हादसा, दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत। ग्रेटर नोएडा में कैश एजेंट से लूट मामले में खुलासा, संतोष ने 3 लाख रुपए लूट की साजिश खुद रची थी। असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने, 13 जिलों के 564 गांव पानी से डूबे। कर्नाटक के मैसूर के कई इलाकों में भारी बारिश, हनगोडू इलाके में तेज बहाव में बही फसलें। अगले 4-5 दिन बेंगलुरु में बारिश की संभावना, टूटे पेड़ों को हटा रहा है प्रशासन। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने मचाई तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तमिलनाडु के डिंडीगुल में तेज बारिश, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। नोएडा के सेक्टर 10 इलाके की एक इमारत में आग, फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू। हैदराबाद में एक बेकरी की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद आज जमकर झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड, एक ही दिन में मालामाल हुए निवेशक। रिजल्ट से एक दिन पहले सेंसेक्स 2507 और निफ्टी 733 अंक उछलकर लाइफ हाई पर बंद, निवेशकों ने कमाए 12 लाख करोड़। शेयर बाजार में तेजी से रुपया मजबूत, $1 की कीमत ₹83.14। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को राहत, सिफर केस में किया बरी। आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी का किया ऐलान, फाइनल जीतने वाले को मिलेंगे 20.4 करोड़ रुपए।